पिछले साल जुलाई में जब शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, तभी से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि उनके दौरे में भारत से दोस्ती बढ़ेगी, क्योंकि देउबा सभी देशों के साथ समान रिश्तों के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा भारत से उनकी करीबी भी रही है, जबकि उनसे पहले पीएम रहे केपी शर्मा ओली को चीन का करीबी माना जाता था। एक साल पहले बेहतर रिश्तों के लिए लगाए गए कयास अब सही साबित होते दिख रहे हैं और इसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। वह आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के दौरे पर हैं। नेपाल में भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। बहरहाल एक अहम सवाल यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल दौरे के लिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही क्यों चुना है। दरअसल प्रतीकों के जरिए बड़े संदेश देने में माहिर पीएम नरेंद्र मोदी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध कैसे नेपाल और भारत की साझा विरासत है। नेपाल पड़ोसी देश के साथ ही भारत का सांस्कृतिक साझेदार भी रहा है और काफ़ी करीब रहा है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में अलग अलग सरकारों के दौर में नेपाल की चीन से भी करीबी बढ़ी है, लेकिन भारत का असर अब भी उस पर गहरा है। इसी असर को बनाए रखने और सांस्कृतिक एकता का संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने यह अवसर चुना है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, तो उनकी ज्ञानस्थली बिहार का गया बना था और यूपी के कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। इसके अलावा मगध साम्राज्य के दौर में ही बौद्ध मत का दुनिया में प्रसार हुआ था और श्रीलंका से लेकर पूर्वी एशिया तक के देशों में इसे फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। इसी प्राचीन विरासत के जरिए भारत और नेपाल मौजूदा वैश्विक सियासत में करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था, जिसे बुद्ध सर्किट के लिए अहम माना जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार ने बुद्ध सर्किट को विकसित करने का काम शुरू किया है और इस एयरपोर्ट के जरिए नेपाल से लेकर भारत तक में महात्मा बुद्ध के स्थानों पर पहुंचना दुनिया भर के लोगों के लिए आसान हो सकेगा। एक तरफ भारत में सारनाथ, बोधगया, नालंदा जैसे स्थान हैं, तो वहीं नेपाल में भी लुम्बिनी है। इस तरह एक पूरा सर्किट उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य और नेपाल को मिलाकर बनता है। इसे भारत टूरिज्म के साथ ही नेपाल से बेहतर रिश्तों के तौर पर भी भुनाना चाहता है, जो बीते कुछ सालों में चीन के करीब भी जाता दिखा था। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा भी भारत के धर्मशाला में रहते हैं। वहीं से तिब्बत की निर्वासित संसद का भी संचालन होता है। लुम्बिनी जाने से भारत नेपाल के राजनीतिक रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही बौद्ध कूटनीतिक से एशिया को भी एक सूत्र में भी बांधा जा सकता है। दरअसल दुनिया की बड़ी बौद्ध आबादी चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में रहती है। इसलिए भारत बौद्ध कूटनीति से एशिया को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इस तरह भारत खुद को दुनिया में बौद्ध मत के संरक्षक के तौर पर पेश करना चाहता है। इस दौरे से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। चीन बौखला गया है। नेपाल में जहां कुछ सालों पहले तक चीन का सिक्का चल रहा था, अब वहां भारत फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।